नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिहार का चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है। उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव संपन्न हो जाएगा और नई सरकार वहाँ बनेगी। लेकिन इस बार बिहार में चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग जो मतदान सूचियों का पुनरीक्षण करता है, उसका सिस्टम चुनाव आयोग ने बदल दिया है। इस बार जो वहाँ पे मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसके लिए चुनाव आयोग ने डोर टू डोर सर्वे का सिस्टम बनाया है। उसके अंदर BLO जो है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कोई सरकारी व्यक्ति होता है, सरकारी टीचर हो, सरकारी किसी गवर्नमेंट में जॉब करता हो, ऐसे लोगों को BLO बनाया जाता है। BLO जो है आपके यहाँ पहुँचेगा, चुनाव लिस्ट में जो नाम होंगे उनको आपके नाम से मिलाएगा और आपसे अपनी पहचान बताने के लिए कोई ना कोई प्रमाण पत्र मांगेगा। लोग कहते हैं हम आधार कार्ड दिखा के जो है वोटर बने हैं। उस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वोटर बनना आधार कार्ड से वो एक स्थिति तक जायज़ है, क्योंकि ये पहचान पत्र है आपका कि मैं फला फला हूँ। ये कहीं भी स्थिति स्पष्ट नहीं करता जो आधार कार्ड है कि इससे आपको नागरिकता मिली हुई है या इससे आपकी जन्मतिथि सिद्ध होती है। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि जब ये आधार कार्ड बनाया जाता है तो ये जानकारी स्वयं से भरवाई जाती है, ना कि इसका ऑथेंटिक प्रमाण पत्र लिए जाते हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर जो मोडस ऑपरेंडी रखी है रिवाइज़ करने की वोटर्स लिस्ट को, उससे बिहार का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से आहत है। और RJD के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सचिन पायलट बुरी तरीके से बिखरे हुए हैं। उनका कहना ये है कि ये वोटर्स भगाने का कार्यक्रम है, ना कि वोटर्स बनाने का कार्यक्रम। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जो लोग अपना आइडेंटिफिकेशन आधार के अलावा नहीं दिखा पाएंगे उनको वोटर लिस्ट से हटना पड़ेगा, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। और जो अब तक वहाँ जांच हुई है, एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ वोटर अब तक चुनाव लिस्टों से बाहर हो चुका है। जबकि बिहार में चुनाव आयोग ने 2003 की जो चुनाव मतदाता सूचियाँ हैं उनको आधार बनाया है, जिसमें लगभग 4 करोड़ 94 लाख लोग रजिस्टर्ड थे। और उसके बाद 2003 के बाद 2 करोड़ कुछ लोग और रजिस्टर हुए हैं। उनके पास कोई प्रमाण पत्र किसी भी तरीके का है, उसको आपको जमा करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने 11 अपने पहचान पत्र बताए हैं। 11 में से कोई भी 2 आपको देने पड़ेंगे। नहीं देते हैं तो आप वोटर नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो 2003 में 4 करोड़ 94 लाख मतदाता थे, उनसे सिर्फ एक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और वो कंटिन्यू रहेंगे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने जो स्टेप उठाया है, इसके लिए चुनाव आयोग की जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी शाबाशी दी जाए उतनी थोड़ी है। क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट थी मतदाता सूचियों को बहाल करने की, पुनरीक्षण करने की, उनको जो है अपडेट करने की, ये देश का हर प्रबुद्ध नागरिक बहुत लंबे समय से चाहता था। क्योंकि जितनी गड़बड़ियाँ देश के अंदर मतदाता सूचियों के अंदर हैं वो चुनाव आयोग भी जानता है, सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं। एक तो देश के अंदर 3 तरह की चुनाव सूचियाँ चलती हैं। MP चुनाव की मतदाता सूची अलग से है, विधायक के चुनाव के लिए मतदाता सूची अलग से है और निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची अलग से है। इन तीनों को एक जगह मर्ज किया जाना अति आवश्यक है और उसी आधार से उनके वोटर कार्ड बनाए जाने चाहिए। उसी हिसाब से उनका जो है वोट डालने का मतदान स्थल बनाए जाने चाहिए। मेरा मानना ये है। और सरकार ने अभी इसके अंदर जो भी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कदम उठाया है, या ज्ञानेश गुप्ता जी जो चुनाव आयुक्त हैं, जो इस समय वो अपने TN शेषन का वाले स्थिति में आए हैं बिहार के अंदर, उससे ये लगने लगा है कि चुनाव आयोग देश के अंदर भरपूर तरीके से चुनाव सुधारों को चाहता है।
अब जब कोई सुधार किसी समस्या किसी वर्तमान सिस्टम के अंदर किया जाएगा तो उसका विरोध तो होना तय है। और ऐसा ही विरोध बिहार के अंदर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जबकि भाजपा इस पर चुप है, क्योंकि भाजपा को पता है कि उसका जो वोट बैंक है वो लगभग सही है, और जो जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो जिसको अखिलेश जी जो हैं यूपी के अंदर पीडीए बोलते हैं वो उसी के अंदर हैं, और इसी वजह से जो है उसको जो है वहाँ पे उनको चीखना रोना पड़ रहा है। लेकिन देश में सुधार करने के लिए कोई ना कोई कुनैन तो कड़वी गोली तो खानी पड़ेगी, ज़रा सोचिए। साथ ही मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।